नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संस्कृत साहित्य स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के बारे में और आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र में जो व्याकरण का भाग है उसमें जो संज्ञा प्रकरण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। संज्ञा प्रकरण में सबसे पहले हमने देखा है कि माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग किया गया है। माहेश्वर सूत्र भगवान महेश शिव शंकर के डमरू के द्वारा इनकी उत्पत्ति मानी गई है। पाणिनि जी ने इन 14 माहेश्वर सूत्रों का निर्माण किया है और इन्हीं पे पूरी जो संस्कृत व्याकरण है वो इन्हीं पे टिकी हुई है। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र हमें कंठस्थ याद होने चाहिए। इनको आप उच्चारण किस प्रकार करें इसका मैं एक बार करता हूं और आप वीडियो को पॉज करके इसको ध्यान से शुद्ध उच्चारण के द्वारा याद करें। आई उण, रील रिक, ए ओंग, आई औच, हय वरट, लण, यमंगणनम, झभय, घड धश, जब गड दस, खप छट थ चट तव, कपय, शर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इनमें सभी जो भी वर्ण हैं उनका किस प्रकार प्रयोग किया गया है ये देखिए। जो शुरू के 4 सूत्र हैं आई उन, रीलरिक, ए ओंग, आई औच, इनमें स्वरों का वर्णन किया गया है। स्वर वर्णों का वर्णन है इन शुरू के 4 में। आगे हय वरट के है से लेकर के जो अंतिम सूत्र है हल, इस तक जो वर्णों का वर्णन किया गया है वो सभी हैं व्यंजन अक्षर। तो हम इनसे जो अगली स्लाइड है उसमें हम प्रत्याहार बनाना सीखेंगे, लेकिन इसमें आप यही देख लें कि ये सभी जो शुरू के 4 सूत्र हैं ये सभी हैं स्वर। इसके बाद के जो भी सूत्र हैं उन सभी में जिन वर्णों का वर्णन किया गया है वो सभी हैं व्यंजन। यहाँ आप देखिए हय वरट और लण। हय वरट और लण में जो हम हिंदी भाषा में जो य व र ल जो वर्ण सीखते हैं, जो लाइन सीखते हैं, उन्हीं का वर्णन किया गया इन दोनों सूत्रों में। इससे आगे आप देखो जैसे कै वर्ग, चय वर्ग, सही से नहीं आ रहा है लेकिन मैं माउस से इसको लिख रहा हूं, आप थोड़ा सा समझ लें, जो मैं बोल रहा हूं वो सही आपको सुनाई दे रहा होगा। फिर आगे है टय वर्ग, फिर आगे है तय वर्ग, फिर और अंतिम है पै वर्ग। ये 5 वर्ग हैं, कै, चय, टय, तय और पै। इन्हीं के जो पंचम अक्षर, पंचम वर्ण है, जो सबसे अंतिम जो वर्ण है वही देखिए आप यह वर्ण है चय वर्ग का। चय वाली जो लाइन है उसका अंतिम अक्षर है य, पै वाली जो लाइन है उसका अंतिम अक्षर है मैं, जो कै वाली लाइन है उसका अंतिम अक्षर है ग, जो टय वाली लाइन है उसका अंतिम अक्षर है न, जो तय वाली लाइन है उसका अंतिम अक्षर है न। इन सबको एक ही सूत्र में लिख दिया है यमंगणनम। उसके बाद में इन्हीं जो पांचों वर्ग हैं, कै वर्ग, चय वर्ग, टय वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग, इन्हीं पांचों वर्गों के जो चौथे नंबर के जो वर्ण हैं उनको इन 2 सूत्रों में लिखा है। आगे के 2 सूत्रों में झभय, घडधश, इनमें सभी में जो ये चौथे क्रम के सूत्र हैं तो आप इनको ध्यान रखें। इससे अगला जो सूत्र है, इस सूत्र में जो 3 नंबर के जो वर्ण हैं उन 3 नंबर के वर्णों का वर्णन किया गया है, जब गड दश। इसके बाद में जो आगे जो सूत्र है सबसे लंबा वाला, इसमें देखो आप शुरू से लेकर के थ तक, यहां तक तो 2 नंबर के जो भी वर्ण हैं इन चारों वर्गों में उनका वर्णन है। उसके चटतव से लेकर के कपय तक ये सभी प्रथम वर्ण हैं पांचों वर्गों के। और ये जो हम जो स, श, और है वाली जो लाइन बोलते हैं हिंदी में, और इन 2 अंतिम जो 2 सूत्र हैं इनमें इनका वर्णन किया गया है। तो ये जो माहेश्वर सूत्र हैं इनको हमें इसी क्रम में याद करना है और कंठस्थ करना है। इससे ही हम प्रत्याहार निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको सीखेंगे। और आप से मैं उम्मीद करता हूं कि जब अपनी जो क्लासें विधिवत तरीके से स्टार्ट हो उससे पहले आप इन सभी माहेश्वर सूत्रों को अच्छे से याद करके आएं, तो हमारी जो अगली जो कक्षा हो तो उस कक्षा में आप आराम से समझ पाएं। अगली स्लाइड में आप देखेंगे
ये प्रत्याहार निर्माण। प्रत्याहार में से यही जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उन्हीं का वर्णन है, वही लिखे हैं सबसे पहले। और ये जो इन जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं इनसे हम 42 प्रकार के प्रत्याहार का निर्माण करेंगे। प्रत्याहार किसे कहते हैं? देखो, जो ये अक प्रत्याहार है सबसे पहले वाला, इसमें आप देखो जो पहला वर्ण है ए और दूसरा वर्ण है कै। तो यहाँ आप देखो कि पहला वर्ण कहाँ है? ए इन माहेश्वर सूत्रों में यहाँ है। और कै जैसे हलंत, जो लास्ट में जो ये ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है। तो जो हलंत वर्ण है उनमें आप देखिए कै तक कहाँ आता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इन दोनों में अक प्रत्याहार का निर्माण होता है। तो इन बीच में कै जो अंतिम जो वर्ण है इनको छोड़ करके हम गिनेंगे। ए एक मैं लिख देता हूं नंबर से। तो अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे? एक ए, ई दो, ऊ तीन, री चार और ली पांच। हम कै तक जाएंगे, लेकिन जो नए जो अक्षर है उसको और जो वर्ण है कै उसको हम काउंट नहीं करेंगे इसमें। अक प्रत्याहार का मतलब जहां पर भी हमें व्याकरण पढ़ते समय जो अक का पता चले, तो इसका मतलब ये समझना आप कि ये जो 5-6 वर्णों के बारे में मैंने आपको बताया, ए, ई, ऊ, री और ली, इन 6 वर्णों के बारे में चर्चा हो रही है। ऐसे ही हम आगे देखें जो अच प्रत्याहार है, तो अच का अगर निर्माण करना हो तो देखें सबसे पहले ए, यहीं से स्टार्ट करेंगे और अंतिम वर्ण है च। तो च कहां तक है? यहाँ आई औच के च तक। तो इसके बीच में जितने भी वर्ण आते हैं, जो चारों जो सूत्र हैं, इन चारों सूत्रों में जितने भी वर्ण आते हैं उनमें अंतिम वर्ण को आपको छोड़ना है। इसमें आई ओण में न छोड़ना है, रीलरिक में कै छोड़ना है, ए ओंग में ग छोड़ना है, आई औच में च छोड़ना है। आप ध्यान रखें, ए ओंग जो सूत्र है इसको ए ओड बोलते हैं, तो ए ओड नहीं बोले, इसको ंगै है, ये इसको ंगै बोलते हैं। जैसे दिनांक में हम इसको लिखते हैं तो उसमें ंग बोलते हैं, तो यहां पर भी इसको ए ओंग, इसका उच्चारण है ए ओंग, ए ओड नहीं बोले हैं इसको। इन्हीं जो ये जो 42 प्रत्याहार हैं, यहां से अक से लेकर के तो 42वां नंबर का जो हस है, इन सब का निर्माण इसी प्रकार से होगा। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इन प्रत्याहारों को, जो 42 प्रत्याहार दिए हुए हैं, इन सभी प्रत्याहारों को इसी प्रकार से हम अपने जो रफ कॉपी है उसमें हम ध्यान से इनका बना करके देखेंगे कि हाँ ये हमारे से सही से बन रहा है क्या। अगली कड़ी में हम देखते हैं प्रत्याहार के बाद में उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में पहले में ये जो अभी जो आपके सामने ये जो लाइन आई है, ये इस लाइन से लेकर के जो अंतिम लाइन आएगी तब तक ये 11 लाइनें होगी। इनको क्रम से आपको ऐसे ही याद करना है। इसका उच्चारण होता है अकु है विसर्जनीयानाम कंठः। दूसरी जो लाइन है इसका उच्चारण है इचु यशानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, लृतु लसानाम दंताः, उपपद्मानियानाम ओष्ठौ, यमगणनानाम नासिका च, एदैतो कंठतालु, ओदौतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम, नासिका नुष्वारस्य। ये जो 11 लाइनें हैं इनको आपको इसी क्रम में जो मैंने उच्चारण किया उसी प्रकार से आप बार बार पाठ करके इसको याद करें। जो अगली कड़ी है इसमें आप ये देखिए, ये सभी वही जो 11 लाइनें हैं उनको लिखा गया है और नीचे इनका जो अनुवाद किया गया है हिंदी भाषा में वो आप समझें। तो ये जो वर्णन किया गया है, जो ऐसे इसमें अकु है विसर्जनीयानाम कंठ है, इसमें आप देखो ए, कु है विसर्ग। तो यहां पर भी आप देखो ए कै वर्ग, और कै वर्ग में जो 5 वर्ण आते हैं वो 5 वर्ण है का मतलब है वर्ण, और विसर्ग का मतलब विसर्ग, जैसे 2 बिंदु ऐसे लगाई होती है इसका मतलब होता है विसर्ग। तो ये जो वर्ण है ये इन सभी में ऐसे ही लिखा हुआ है, आप इन सभी को ऐसे ध्यान से देखें। यमगणनानाम में कुछ अशुद्धि है, तो आप पहले वाली स्लाइड में जो यमगणनानाम नासिकाच लिखा हुआ था वो शुद्ध था, आप उसे ध्यान दें। लृतु लसानाम में जो लय लिखा हुआ है इसमें आप ली ध्यान रखें, ये ठीक है टाइपिंग मिस्टेक है, ये मैंने कहीं से लिया है तो इसलिए वहां से गलती हो गई, तो आप ध्यान रखें इसको। तो इनको आप ध्यान से पढ़ें और जो कुछ समझना हो